राम राम जी सभी दर्शकों ने छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद। आज का भी मेरा टॉपिक बच्चों पर ही है, क्योंकि असली धन बच्चे हैं। बैंक में जो जमा पूंजी वो नहीं है, हमारा असली धन बच्चे हैं जो अब छोटे हैं, जिनका भविष्य बनने जा रहा है, जो अपना भविष्य बनाने में लग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, जो भाई बढ़ता शरीर है उनका, हर चीज़ की उनको ज़रूरत होती है। लेकिन पढ़ाई का सिलसिला जो है ना आजकल ठीक से नहीं चल रहा। पहले सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो 2 कॉपी किताब ले बाज के हाथ में उठा ले जाते, छोटे छोटे बैग रहते उनमें गाल लेते, 2-4 कायदे 2-4 कॉपी ये होया करती है। आजकल इतना वजन बढ़ गया, बैग का वजन इतना बढ़ गया बच्चों का, पूछो। स्पेशल तो मैं ये कहूँगी कि स्कूल वाला ध्यान देना चाहिए। या तो उनकी कुछ बुक्स वहाँ रखवा ली जाए, उनके जो बेंच है उसमें भाई लॉक करने का इंतज़ाम होना चाहिए, या उनकी जिम्मेवारी हो जैसे भी करें, या फिर बुक कम करी जाए। इतनी बुक और कॉपियों हैं कि बस पूछो मत। बच्चे का वजन है ना उससे भी ज़्यादा हुआ। जब वे यहाँ पर टंगे है ना बेचारे, तो रीढ़ की हड्डी पे भी असर होगा, इन खोया पे भी होगा, आग झुक जाए यूँ। मैंने देखे हैं भाई, बस तक जहाँ है, चलो बस तक भी माँ बाप छोड़ आवे, यूँ सोचा चलो भारी बैग है छोड़ दें, आगे उतरे हैं तो बहुत दूर, स्कूल इतने बड़े बड़े हैं, वहाँ तक जाएंगे, कई तो दूसरी तीसरी चौथी मंजिल तक जहाँ हैं, वहाँ तक बच्चा कति टूट ले उठा हुआ है, वो करे है। ये नहीं कि भाई हम छुए मुए बना दे बच्चा, नहीं ये नहीं है, लेकिन उनका कोई संतुलन भी तो होना चाहिए ना, कि अपने जरूरत से ज्यादा वजन जितना बच्चा नहीं उठा सकता तो नुकसान करेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी में नुकसान करेगा, कहीं हाथ में झटका लग जाएगा, खोए वो हो जाएंगे। परेशानी मैंने या बच्चे की खूब देखी है, बिल्कुल देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को इकट्ठे होकर स्कूल में कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए। 2 4 5 7 पेरेंट्स भी अगर जाकर स्कूल में प्रिंसिपल को कहेंगे ना जी इतना भारी बैग है, सब बच्चा का है, किसी एक का नहीं, अपने लिए नहीं, हम सब बच्चों के लिए कह रहे हैं, सामूहिक रूप से कहेंगे कि बच्चा का ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मुद्दा कई बार उठा है लेकिन चल नहीं पाए, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, किसी ने कोई भी प्रबंध नहीं करा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बस सबसे ज़रूरी तो यही है कि स्कूल में किताब रखवाई जा, घर पे तो छोड़ कर जा नहीं सकते भाई। कॉपी किताब ज़्यादा हैं तो जिनका काम नहीं है, जैसे बुक वगैरह है, या कुछ कॉपी ऐसी हैं जो वहाँ रखने की हैं, या 4 सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट का एक दिन करवा दिया, 3 का एक दिन करवा दिया, वे रखवा दी, वे आगे क्यों होमवर्क करना हो बच्चा ने, तो इस पर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो, उनका झुकाव नहीं बने, बिल्कुल कोडे रहे हैं बच्चे। आगे ने जब कोडे हुए हैं तो वजन वैसे पाए हैं ना, तो ऐसे करके सीधे नहीं चलते हुए ऐसे हो जाए, बिल्कुल पीछे पिट्ठू बैग रखे हैं, सभी खोया में टांगले हैं। और यहाँ बिल्कुल मैंने अलग से वो देखा है बच्चों के, ये ध्यान देने योग्य बात है। और एक छोटे बच्चे होते हैं, इनको लंच टाइम बहुत कम दिया जाए, ये मैं एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ। कई बच्चों ने देखा, मेरे पोता 4th क्लास में, वो भी बतावा है कि कम मिल रहा है टाइम, दादी ये खा नहीं पाए, कई बार आधी रोटी वापस ले आओ खाना, तो कहेंगे भाई क्यों नहीं खाया, टाइम कम होता है। बच्चे आराम से खाएं, थोड़ा उनको टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। ये बात भी कहने लायक कि मैं तो ज़रूर जाऊँगी इनके स्कूल में, बिल्कुल कह कहूँगी, दोनों बातें बिल्कुल जाऊँगी। बहादुरगढ़ जहाँ हैं, और कई बच्चे मैंने देखे हैं सुबह छोड़ने जहाँ, तो सारे बच्चे नहीं लसर पसर हो रहे हैं बेचारे। और टीचर की बच्चे बहुत ज़्यादा मन है, मैडमा ने स्पेशल भाई एक दिन हरी साग सब्जी लेके आओगे, फ्रूट चाट ज़रूर लेके आओगे, ये इस तरह की बातें उनको उनके ऊपर लागू कर देनी चाहिए, उनको बता देनी चाहिए, डायरी में लिख देनी चाहिए, ताकि माँ बाप पेरेंट्स वो दें और बच्चे लेके जाएं, और टीचर जो कहेगा भाई फिनिश करना है तो वो उसको फिनिश करेंगे। कम से कम वहाँ पर बैलेंस डाइट ले ले। और ये जो कुरकुरे चिप्स वगैरह फास्ट फूड क्लास में कोई नहीं लेके जा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोई नहीं लेके जा, इस तरह का ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। सरकारी स्कूल में तो इतना वो नहीं हो पाता, नहीं लेके जाते बच्चे इतना लंच वगैरह, जल्दी जा लेट जा हैं, जल्दी आ जा हैं, या गांव में तो छुट्टी में आधी छुट्टी में आ भी जाए, तफरी जिन नाम कहा करते उसमें गांव में भी आ जाए खाना खान,
उनका तो कोई सा वो नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जहाँ हैं, पब्लिक स्कूलों में जहाँ हैं, उनको स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और पढ़ाई भी अपने में ठीक से कर पावें, और खाने का टाइम उनको ज़्यादा दें, 10-15 मिनट और बढ़ा देने चाहिए। मेरे ख्याल 15-20 मिनट दें, कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर होना चाहिए बच्चों का, ताकि अपना लंच आराम से कर सकें। और एक बसेज में जहाँ बच्चे आवे हैं, कंडक्टर ड्राइवर को बिल्कुल सख्त रखना चाहिए। एक तो आजकल धुंध वगैरह पड़ा है, तो धुंध के टाइम थोड़ा लेट हो जाए तो ये दबाव नहीं होना चाहिए कि टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे, 10-5 मिनट लेट हो जाए। उनको स्पेशल बोल दो कि 10-20 मिनट लेट हो जाओगे तो कोई बात नहीं, गाड़ी आराम से चलाएं। देखो 1-2 दिन पहले थोड़ी सी धुंध पड़ी थी, कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, स्कूल बसेस का भी कई का एक्सीडेंट हो गया। बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है भाई, इंसान तो कर सब हैं, कोई भी है, बड़े भी हैं, लेकिन छोटे जिन्होंने थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी जी कवर करी है, और कुछ हो जाए तो माँ बाप को देखो कितना दुख हो, सबको एक एक दो दो मुश्किल से बच्चे हुए हैं। तो ड्राइवर को स्पेशल बोलना चाहिए कि भाई आराम से लेके आए, और पेरेंट्स भी जब बैठा का हो तो उनको बोल के आ सकता है, इसे भाई आराम से लेके जाइए, बिल्कुल बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और बार बार उनको इकट्ठा करके कंडक्टर ड्राइवर को बता देना चाहिए कि किसी भी बच्चे के साथ कोई मिसबिहेव ना हो, क्योंकि लड़के भी जाते हैं, लड़की भी जाती हैं, कई तरह की कंडक्टर ड्राइवर के प्रति हमने गलत बातें सुनी हैं। बहुत ही अच्छे जो इंसान होते हैं, करेक्टर के अच्छे हुए हैं भाई, संस्कारी जो बच्चे हुए हैं, उनको कंडक्टर ड्राइवर रखना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के रखने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हुए हैं, उनको इतना पता नहीं होता। कई बार बहुत गलत बातें सुनने में आई हैं जिनसे बड़ा जी दुखी हो, और तो क्या कहूँ, बहुत मन दुखता है कि बच्चों के साथ ऐसे कर दिया, किसी कंडक्टर ने ऐसे कर दिया, मिसबिहेव कर दिया, लड़की के साथ कुछ वो कर दिया, बहुत सुना। तो इस पर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। कंडक्टर ड्राइवर बहुत ही पूछताछ करके, उसको देख करके, देख परख के तब लगाने चाहिए, या किसी टीचर को, लेडीज़ टीचर को साथ भेज दे, ताकि वो उनके साथ बस में रहे, या एक लेडीज़ भी उसमें ज़रूर हो बच्चों को की देखभाल करने के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल। तो हमारे देश के भविष्य हैं भाई ये, और स्कूल जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर डिपेंड कर है, उनका कैसा भविष्य बनाओगे, उनको कैसे सुरक्षित रखेंगे, और ताकि उनके स्कूल का नाम रोशन करें, अपना भविष्य बनाओ, पेरेंट्स खुश हों। बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करूँ सब बच्चों को सुरक्षित रखें। धुंध का, सर्दी का टाइम आ रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए है कई बार। परमात्मा इनकी ज़िंदगी बनावे, बच्चों को सुरक्षित रखे, ताकि अपने अच्छे से जीवन बसर कर सकें। और स्कूल वाला ने भी चाहिए कि स्पेशल कंडक्टर ड्राइवर को कहे कि भाई आराम से आएँ, आराम से बस चलाएं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। बाकी मालिक की, भगवान की मर्जी है, तो लेकिन ध्यान देना हमारा काम है। राम राम जी।